हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर के अध्यक्ष और संस्थापक श्री विजेंद्र यादव जी, जो इटावा की धरती से पैदा हुए हैं, मैं कोट कोट नमन करता हूं। ऐसे माता पिता को धरती पर तो तमाम लोग अवतार लिए हैं, तमाम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन किसी को बिरले कोई नहीं जानता है। चाहे IPS भी हो, उनको उतना नहीं जानता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे माता पिता जो अपने लड़के को अवतार कर धरती पर अवतार दिए हैं, उनको उत्तर प्रदेश पूरा नमन कर रहा है, जिनका नाम है विजेंद्र सिंह यादव। पूरा उत्तर प्रदेश PSC पुलिस के जवान उनको नमन कर रहा है कि इन अधिकारियों के अत्याचार की बात उठाने के लिए, जिस तरह रावण का अंत करने के लिए राम पैदा हुए थे, इस तरह इन अत्याचारियों को आवाज़ उठाने विरोध में आवाज़ उठाने के लिए, अत्याचार का विरोध में आवाज़ उठाने के लिए भगवान के रूप में, कृष्ण कन्हैया के रूप में, राम के रूप में हमारे विजेंद्र सिंह जी अवतार ले चुके हैं। और उनके हनुमान ओम प्रकाश सिंह, उनके हनुमान हमारे रणजीत सिंह जी, उनके हनुमान हमारे अशोक यादव जी, और सारे तमाम जितने पुलिस वेलफेयर से जुड़े आदमी, जितने व्यक्ति हैं, सब हनुमान से कम नहीं हैं। ये वे हनुमान लंका पार किए थे, ये हनुमान 7 समुंदर पार कर जाएंगे अधिकारियों तुम लोगों को समाप्त करने के लिए। ये कान खोल करके सुन लो, अब दिन नज़दीक आ गया है। किसी को फर्जी बर्खास्त, किसी को फर्जी सस्पेंड, इस पर लगाम लगा दो, इस कलम को बक्से में रख दो। अब तुम सस्पेंड बर्खास्त करोगे तो न्याय इसका हम लोग करेंगे, करके देख लो। बहुत सहन सहा गया, फर्जी आरोप लगा करके बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो। सिपाही छुट्टी गया, बीमार पड़ गया, उसको बर्खास्त कर दो। और तुम अपने छुट्टी लेकर के भी नहीं देते हो, चले जाओ, बीमार पड़ जाओ, जितनी छुट्टी बढ़ा लो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे नागरिक शास्त्र में हमारा देश आजाद हुआ था, समानता का अधिकार मिला था। क्या यही समानता का अधिकार है? अधिकारी के लिए कोई अलग और कर्मचारी के लिए कोई अलग? यही समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में रहो अधिकारी, समानता के अधिकार में रहो सरकार। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, किसी की सरकार हो, ये मौजूदा सरकार, इसलिए से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा MLC अगर एक दिन के लिए भी शपथ लेता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलता है, और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलता है। ये कब न्याय दोगे? जब सिपाही अपराधियों से लड़ते लड़ते मर जाता है, जबकि 8 सिपाही कानपुर के बिकरू कांड में मारे गए, जिसमें नौजवान भी सिपाही थे। क्या उनके परिवार को पेंशन दोगे रे सरकार? शर्म आनी चाहिए। तुम विधेयक बनाने का तुम्हें अधिकार है तो अपने लाभ के लिए विधेयक बना लेते हो, लेकिन अगर विधेयक किसी दूसरे के लिए बनाना है तो उसको नहीं बना सकते हो। जब हमारे केंद्र में, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका ने यह संज्ञान में लिया कि हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको नरम करने का काम किया, तो हमारे मोदी जी जो हैं उसको विधेयक पारित करके और गर्म करने का काम किए। तो क्या ये विधेयक नहीं पारित कर सकते हैं कि हमारे सिपाही, जिस सन से ये पेंशन बंद हुआ है, वे पेंशन जो है उन सिपाही, हवलदार, दरोगा को भी दिया जाए जिस तरह की विधायकों को दिया जाता है? क्या समानता का यही अधिकार है? विधायक के लिए पेंशन एक दिन भी हो, उनके मरने के बाद उनके पत्नी का पेंशन मिले, और जो 40 साल नौकरी करता है, जो 60 साल बिताता है और मर जाता है, उसके परिवार को पेंशन न मिले? ये कहाँ का न्याय है? क्या चाहते हो? हिंदुस्तान के अंदर बगावत? होश में आ जाओ और न्याय को न्याय की तरह से करो। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, न्याय की तरह से करो। और खुद लुटिया डूबने वाली है। यहाँ तेल हो गया 200 रुपया किलो,
डीजल 100 का पार कर रहा है, पेट्रोल भी पार कर रहा है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। तुम्हारा भी अत्याचार का अंत होने वाला है। जिस तरह से आईपीएसों का अत्याचार का अंत होने वाला है, तुम्हारा भी अत्याचार का अंत होने वाला है। इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पीएसी के जवान, जिला पुलिस के जवान और आज पत्रित पुलिस कर्मचारी